हाँ जी। तो अब जनाब को चाहिए डिवोर्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही आपने समझा। रोहन सर को अब प्रिया से चाहिए डिवोर्स, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और प्रिया ने फिर से किया उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल रिकॉर्ड। तो क्या कुछ है आगे मैं बताती हूँ। इससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल 100% इंटरटेनमेंट में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और इन लोगों की यूट्यूब पे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है कि यूट्यूब ही इन लोगों के वीडियो से कमाई कर रहा है। इतना ज़्यादा इन लोगों की कंट्रोवर्सी हो गई है। तो देखो, मेरे को नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है। प्रिया सही है कि रोहन गलत है। अभी रोहन का मैंने लाइव देखा, उसमें कई लोगों ने, कई हमारी सिस्टरों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश भी की, बहुत समझाने बुझाने की कि आपका एक बच्चा है, जो भी डिसीजन लेना समझ बूझ के लेना। लेकिन उनका एक ही रट्टा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे बार बार एक रस्सी टूट जाती है तो गांठ पड़ जाती है, उसमें भले ही वो कुछ चीज़ से जोड़ो लेकिन गांठ पड़ती है, फिर रस्सी एक साथ नहीं हो सकती है। तो उनको फाइनल, फुल एंड फाइनल डिसीजन उनका है कि वो डिवोर्स लेंगे, क्योंकि उनको प्रिया से अब कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रिया से वो बहुत ऊब चुके हैं, उनको बंधन से मुक्ति चाहिए। वो साफ साफ बोले हैं कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। तो क्या प्रिया अगर उनसे डिवोर्स ले लेगी, इन्होंने ये भी बोला है कि वो भी हाँ कर देगी और मैं भी हाँ कर दूंगा। तो तुम क्या प्रिया को ये यहाँ से वो समझे हो क्या कि वो तुम कहोगे और वो लिख देगी तुमको कि हाँ हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तुमने अगर उसको छल से छोड़ा है, उसको अगर धोखेबाजी से छोड़ा है, तो कोई भी औरत इतने अच्छे तरीके से तुमको बंधन से मुक्ति नहीं करेगी। वो भी एक गर्लफ्रेंड के साथ में अगर वो देखी है तो, पकड़ी है तो, और उसका तो अभी सामने प्रूफ भी लाई है। तो मैं वीडियो में प्रिया का बात बाद में करूँगी, पहले इन सर का बात कर लेती हूँ। अभी मेरी एक हैं, सबसे अच्छी यूट्यूबर हैं, उनके बारे में भी अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ये अश्लील वीडियो वाला चल रहा था। गोरखपुरिया भौजी जो हैं, जिनका नाम रिंकी है, तो वो सिस्टर ने भी वीडियो डाला है कि इन लोगों का 2 दिन में दंड होना चाहिए। जो भी है चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है नहीं समझ में आ रहा है किसी को भी। कभी लग रहा है सही है, कभी लग रहा है स्क्रिप्टेड है, कभी लग रहा है दोनों की साजिश है। तो कोई भी नहीं जान पा रहा है इन दोनों के अलावा कि क्या ही चल रहा है। रोहन जैसे कर रहा है तो इसका भी बात मतलब ये कि सही बात है, दोनों में झगड़ा हुआ है। रोहन के बातों से बोला है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड इसको खाना ऑर्डर करती है, खाना भिजवाती है, 2 दिन से खाया नहीं, अपना रूम दिखाया है, 2 दिन रूम में रहता हूँ। तो क्या तुम तो कह रहे हो कि प्रिया से आज़ाद हो जाओगे तो मुझे घूमने फिरने को मिलेगा। तो तुम तो खुद ही जब से प्रिया से ब्रेकअप किए हो, घर ही में हो, तुम खुद कह रहे हो कि 2 दिन से 3 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो किस चीज़ की आज़ादी तुमको चाहिए? तुम लोग अपनी आज़ादी के लिए, तुम अपनी आज़ादी के लिए एक बच्चे को बीच में ला रहे हो, एक बच्चे की ज़िंदगी भविष्य बर्बाद कर रहे हो। क्यों तुमने बच्चा पैदा किया? तुमको तो बेटा जेल होगा, चाहे यूट्यूब फैमिली दिलवाए या चाहे प्रिया दिलवाए, किसी तरीके से तुमको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, चाहे जैसे भी हो। अगर तुम गलत हो तो प्रिया का साथ पूरी दुनिया देगी। ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में सब लोग सेल्फिश हैं, पूरी दुनिया साथ देगी। और साथ दे के तुम्हारे पीछे अब बड़े बड़े लोग लग गए हैं। रोहन, जो तुम कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि समझ गया है जनता कि तुमको अब इश्कबाजी की बुखार चढ़ गई है, इसलिए तुम प्रिया से अलग होना चाहते हो। सीधे सीधे तुमने समझने की कोशिश भी नहीं की। तुम ठीक है प्रिया को गलत समझ रहे हो, बोल रहे हो कि उसने मेरी माँ को ऐसे कहा, तो फिर वापस तुमने उसको लाया ही क्यों? उसी टाइम पे तुमको छोड़ देना चाहिए, उस टाइम पे ही छोड़ देना चाहिए। वापस ला के तुम अच्छे से उसके साथ में रह के फिर अभी तुम उसका गलती फिर से निकाल रहे हो अपनी गलती के लिए। तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है। तुम्हें अब उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा था, अभी पूरा एकदम सर पे चढ़ गया है तुम्हारा इश्कबाजी, इसलिए तुमको प्रिया से दूर होना है। तो प्रिया से दूर होने के लिए तुमने इजी स्टेप सोच लिया कि डिवोर्स दूंगा, प्रिया को बुलाऊंगा और बस सीधे से बोलूँगा कि प्रिया तुम इसमें शाइन कर दो। और प्रिया एकदम सीधे साधे भोले भाले जैसी बन के और तुम्हारे वो तलाक पेपर पे शाइन कर देगी और तुम साइन कर देना और तुम बोलना प्रिया तुम अपने अलग रास्ते जाओ, मैं अपने अलग रास्ते जाऊँ।
बहुत अच्छा तुमने सोचा स्क्रिप्ट, और प्रिया कर भी देगी ऐसा। तो ये जो यहाँ पे सोच रखा है ना, ये ऊपर उठा दो, क्योंकि ऐसा होने वाला है नहीं। तुम तलाक भी दोगे ना तो उसका बहुत बड़ा मुआवजा तुमको देना पड़ेगा, जो कि तुमको खाने की हैसियत नहीं है। वो मुआवजा क्या दोगे? तुमको आजीवन उस लड़के का परवरिश का, खर्चा का, सारा का, पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जो तुम सोच रहे हो वो बहुत सर से ऊपर है। इजी इतना नहीं है कि प्रिया छोड़ देगी, या प्रिया का साथ देने वाले बहुत लोग खड़े हैं अभी। अगर वो तुम लोग सही हो तो सही में तुम लोगों के बीच में। अभी प्रिया का फिर से वीडियो आया है, उसने अपने वीडियो में बोला है फिर से उसी जो मैं इसके पहले सुबह में उसने वीडियो डाला था कि उसका मैं नहीं ले पाई, नंबर ब्लॉक कर दी थी। तो बहुत सारे नंबर हैं, तो लोग मैसेज पे मैसेज उसको बता रहे थे कि कैसे क्या करिए। उसने फिर से उस नंबर पे फ़ोन किया, उस लड़की से पूछने का कोशिश किया कि तुम ही सुबह में बात की थी ना। तो उसने उस बात को भुलवाने की कोशिश की, और उसके बाद से प्रिया को खूब सारी गालियाँ दी। तो फिर से उसका कॉल रिकॉर्डिंग उसने किया है, सर फंस जाएगा। तो फिर से उसने कॉल रिकॉर्डिंग किया है, जाके मैंने उसका आईडी लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसके आईडी में कि वो पूरा रिकॉर्डिंग करी है, और इसको रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो पे डाली है। लोग प्रिया को, रोहन को कह रहे हैं कि आप एक बार अपना जो दोस्त है पुराना, ये बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पुरानी दोस्त है, जिससे वो बात कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा केयर कर रही है इनकी। इसके पहले कहाँ थी वो दोस्त जो पुरानी थी, जो केयर कर रही है। तो लोग यही बोल रहे हैं कि उसको प्रिया के सामने लाओ या बात करवाओ, क्यों डर रहे हो तुम? अगर सही हो तो तुम, अगर झूठे नहीं रहते, दुनिया अगर सही है ना तो अपनी सच्चाई पे खड़ी रहती है। तो ये बंदा पीछे खुद हंस रहा है। सामने से जो इसके लाइव में जो जो लोग बात किए हैं, बहन लोग, सिस्टर लोग, उन लोगों ने बोला है कि चलो ठीक है, हम लोग पूरा मान लेते हैं कि प्रिया की गलती है। तो आप नहीं गलत हो, उस पे इन बंदे का हंसी छूट रहा है। हंसी जब इनके ऊपर की बात आ रही है, इनकी गलती की, तो इनकी हंसी छूट रही है कि नहीं, सरासर प्रिया की गलती है, इनकी तो कोई गलती नहीं है, एकदम हरिश्चंद्र वाले औलाद हैं ये, कोई इनकी गलती नहीं है। उस बच्चे का जिक्र ये इंसान कहीं से कहीं तक कर ही नहीं रहा है। अरे अपने अय्यासी के लिए तुम अपना अय्यासी छोड़ देते, एक बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सोचते कि ये सब तो दुनियादारी है। जब उम्र तक कुछ उम्र ढल जाती है ना, तो ये सारा कुछ ना गुम हो जाता है। जितनी अय्यासी है, तिकड़मबाजी तुम कर रहे हो रोहन, ये सारा कुछ छूट जाता है पीछे की तरफ, और फिर याद आने लगता है बुढ़ापे में। वो बच्चा तुमको क्या करेगा? तुम आगे चल के अगर बूढ़े होगे, कभी हक भी जताओगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो तुम्हारे ऊपर मुंह पे थूकेगा वो बच्चा, जो तुम उसके साथ कर रहे हो अभी बचपने में। अपने इश्कबाजी और अयासी के चक्कर में उस बच्चे को तुम ढकेल रहे हो। तुमको कितने लोग समझाए हैं लाइव में, तुमको तो शर्म आना चाहिए कि तुम, चलो ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ का झगड़ा एक तरफ परे रख के एक बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग आपस में ही सुलह सलट करके आगे बढ़ते हैं। हर परिवार में, हर पति पत्नी में तुमसे ज़्यादा हद तक, दोस्तों अगर मैं गलत बोल रही हूँ आप लोग बताइएगा, कि हर पति पत्नी में इससे बद से बदतर ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन साथ में रहते हैं। वो औरत कैसी है जो मार खाती है अपने पति का, सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन सब कुछ सह के अपने परिवार में रहती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को जोड़े रखना है, अपने बच्चों का भविष्य को सोचती है, न कि वो अपने ऊपर। अगर हर औरत ऐसी सोचने लगे कि मुझे मार पड़ रही है, मैं इसको तो छोड़ के भागूंगी, तब तो हर घर का एक इंसान जरूर ऐसे कपल जुदा हो जाएंगे। इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं कि बहुत लड़ती है, मुझे बाहर नहीं घूमने देती है। बाहर है, तुम अजीब इंसान हो दुनिया के कि तुमको बाहर नहीं घूमने देती है, कपड़ा नहीं पहनने देती है। थोड़ा सा मैं प्रिया को भी बोलूँगी यही कि तुम अगर सही हो प्रिया, तो तुमको एक बार झुकना चाहिए, एक बार तुम फ़ोन करो। ये बंदा तो कह रहा है कि मैं नंबर भी अपना वो कर दिया हूँ, तो तुम फ़ोन भी कहाँ करोगी? ये सारे तरीके से रास्ता बंद कर दिया है। वो बंदा अगर ना सही रहता तो नंबर अपना बंद नहीं करता, क्योंकि उसको उम्मीद रहती कि चलो ठीक है, हमने घर से बाहर निकाला है तो किसी न किसी दिन प्रिया का फ़ोन आएगा, गुस्सा शांत होगा। लेकिन ये चाह ही नहीं रहा है कि प्रिया घर पे वापस आए, साफ साफ बोल रहा है। तो दोस्तों, इसको सज़ा तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रिया का वो करिए। और एक गोरखपुरिया भौजी हैं, उनको जो भी अगर किसी का भी पता अगर है
गोरखपुरिया भौजी के पास अगर प्रिया का नंबर है या रोहन का नंबर है तो प्लीज़ उसका नंबर गोरखपुरिया भौजी के ब्लॉग में जाके कमेंट में दीजिए। वो खोज रही हैं, क्योंकि भैया देखो सही बात है, इस मैटर का सॉर्ट आउट होना चाहिए। कब तक लंबा चलेगा, एक दूसरे पे करते जा रहे हो, कुछ तो इसका द एंड होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।